या भारत माता की जय कहें या ना कहें? क्या नहीं कहेंगे भारत माता की? नहीं, भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, रामपुर की गंगा जमुना तहजीब को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ शुरू कर रहा हूँ आज का रामपुर का रण, और पहुँचा हूँ उन लोगों के पास जो समाजवादी पार्टी को सलाम कह दिया। जी, आप सही सुन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कुछ मुसलमान जो नेता जुड़े रहे हैं उन्होंने सलाम कह दिया, आजम खान को अलविदा कह दिया। क्या नाम है साहब आपका? एडवोकेट अजीम इकबाल खान। अजीम साहब, क्यों आपने आजम खान को क्या जरूरत पड़ी अलविदा करने की? आजम खान साहब को हमने इसलिए छोड़ा कि वो हमारी कदर नहीं कर रहे थे। उनको चापलूसों की ज़रूरत है और नाकारा और जो झूठ बोलते हैं उनकी ज़रूरत है। उनको सच्चे ईमानदार कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। हमने मेहनत की, समाजवादी पार्टी मोर्चा समर्थक मोर्चा बना करके समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर देखना चाहते थे। हमारा कसूर ये था कि हम अपने काम के बल पर अखिलेश यादव जी के मंच पर बैठ गए उनके साथ बराबर में। जो बात उनको बहुत बुरी लगी है, वो ये नहीं चाहते कि रामपुर का आदमी कोई भी रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ सके, और हम पहुंच गए अखिलेश यादव जी के मंच पर। हमारा कोई भी एक गलत काम हो तो वो बता दें आजम खान साहब, जो सज़ा देना चाहें दे दें। अब जो है अजीम इकबाल का सीना जो है वो अब जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए नहीं आएगा? नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है, उसको बचाने का प्रयास होना चाहिए और जौहर यूनिवर्सिटी चलना चाहिए। वो एक आने वाले दिनों के लिए एक हमारे मुस्तकबिल का बहुत बड़ा काम है, उसके लिए हम कभी भी विरोध नहीं करेंगे। कभी विरोध नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी का। आप भी मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल अजीज़ और भोले खां मेरा नाम है। बोले भाई, समाजवादी पार्टी को क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को छोड़ने की? समाजवादी पार्टी को हमने बहुत दिन तक लड़ाया, बहुत उनके साथ में मेहनत करी और अपने चौराहे को सजाया। जब वो जीते तो सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाया। हमारा सब स्लिप तोड़ गए, हमारी पूरी दुकानें तोड़ के चले गए। जब से हमने आज से 15 साल पहले से उनसे अपना अलहदगी कर ली और हमने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है सबने मिलकर, और बीजेपी को जिताएंगे और बीजेपी के हाथ मजबूत करेंगे और उसी को अच्छे वोटों से जिता के लाएंगे। अच्छे वोटों से जिताएंगे। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ हाशमी, एडवोकेट। वकील हैं आप? जी 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 जी। तो आप भी समाजवादी पार्टी में थे क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी में तो नहीं थे, लेकिन हाँ सपोर्टर रहे थे। लेकिन अब उनका जनता के प्रति जिस तरह से उन्हें अपने काम करने चाहिए थे, उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किया। जो कुछ किया आवाम के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, सबके विकास के लिए काम कर रही है। तो अब ज़्यादातर लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ आ रहा है, क्योंकि हर इंसान विकास चाहता है, शांति चाहता है। विकास शांति चाहता है। बिल्कुल। अजीम साहब, मैं ये पूछा था, आजम खान कई दिन से मंच पर जा रहे हैं, आवाम से बात कर रहे हैं और उनके आगे अपना दुखड़ा रो रहे हैं। कितना फर्क डलेगा उनका रोना धोना? अब वो कर भी क्या सकते हैं, वो खुद कह रहे हैं मैं जीरो की स्थिति में खड़ा हूँ। वो अब इमोशनल। आजम खान जीरो हो गए और आप हीरो हो गए? नहीं, बिल्कुल आजम खान साहब नहीं, आप वो 40 साल से हुए या नहीं हुए, लेकिन वो वाकई जीरो हो गए हैं। आपका सर्टिफिकेट काम करेगा आजम खान के लिए? नहीं, हमारा कोई नहीं, जनता का सर्टिफिकेट है। जनता उपचुनाव में हराने जा रही है समाजवादी कैंडिडेट, समाजवादी के प्रत्याशी को, माननीय आजम खान साहब को। लेकिन आपका एक तरफ तो एक हाथ कह रहा है कि मैं बीजेपी में हूँ, एक हाथ कह रहा है मैं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हूँ। देखिए, शिक्षण संस्थान के खिलाफ हम कभी भी मुखालफत नहीं कर सकते। उन्होंने रामपुर का जो मदरसा आलिया था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एक छोटे से स्कूल, छोटे से कमरे में उसे तब्दील कर दिया और अपना बड़ा स्कूल वहाँ खोल दिया। और तुम कहते हो 20 रुपये में मैं शिक्षा दे रहा हूँ, झूठ बोलते हो आप। किस बच्चे को दे रहे हैं शिक्षा? आजम खान शिक्षा नहीं दे रहे 20 रुपये में? बिल्कुल कतई झूठ बात है। आप देख लीजिए वहाँ पर किसी बच्चे को, अगर किसी रक्षा वाले का, जरदोजी के बच्चे जो कारचोप करने वाले का लड़का अगर कोई पढ़ता हो 20 रुपये में, आप लोकसभा में भी स्पीचें देते हो कि मैं वो शख्स हूँ जो 20 रुपये में गरीबों को पढ़ाता हूँ। तो ये क्यों, ये झूठ और मक्कारी क्यों कर रहे हो आप भरपूर पैसा ले रहे हैं, आपने अपने निजी संस्थान बना लिए, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं स्कूल खोलने की, खूब खोलिए, बेहतरीन बात है, लेकिन आप झूठ तो मत बोलिए कि मैं बच्चों को 20 रुपये में पढ़ा रहा हूँ। अजीम भाई, इतना टाइम लगा है आजम खान को आपको समझने में कि आजम खान झूठ बोलते हैं? साहब, ये तो पास जाने के बाद ही किसी के बारे में पता चलता है। अगर हमारी हकीकत किसी को जानना है तो वो हमारे साथ आए, जुड़े, तब पता चलेगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हमने उनके साथ कितना मेहनत की है। 5 बार मैंने कुरान खानी करने के बाद में उनकी रिहाई की मांग करी थी और उनकी सेहतयाबी के लिए मांग करी थी। उसका बदला वो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम जाके अखिलेश यादव जी से अब की बार मिलके तो दिखा दियो।
ये क्या बात है एक छोटे से कार्यकर्ता आप ये नाराज हो गए कि आजम खान ने, आप अखिलेश यादव जी से मिले तो आप आजम खान नाराज हो गए। अब आप आजम खान से इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने उनका विरोध कर दिया आपका। नहीं देखिए गलत विरोध कर रहे हैं ना हमारा, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, वो हमारे आदर्श नेता थे, हम उनको अपना आदर्श नेता मानते थे। यार कोई व्यक्ति किसी को कोई आदर्श माने अगर तो यार उसकी पीठ थपथपाना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसके अच्छे कामों को अच्छा कहना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कोई मेरा एक भी कोई गलत काम हो तो बता दे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं एक एडवोकेट हूँ, समाज सेवी हूँ, पत्रकार हूँ, मैंने कभी कोई समाज में कोई गलत काम नहीं किया है और मैंने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए मोर्चा बनाया था इन्हीं की मोहब्बत में। अब अजीम इकबाल आजम खान का बर्थडे नहीं बनाएगा? बिल्कुल कतई नहीं मनाएंगे हम, ना उनके कार्यालय में ना उनके घर पे कभी ज़िंदगी में भी नहीं जाएंगे। अब अगर उनको हमसे मोहब्बत होती तो हमारी मुस्लिम फेडरेशन की टीम उनको गई थी कि अजीम इकबाल साहब को बुलाइए, तो हमने उनसे भी मना कर दिया था, हम नहीं जाएंगे। अगर उनको हमसे मोहब्बत होती तो वो हमारे घर पे आ सकते थे। क्यों भाई अजीम इकबाल तुम नाराज़ हो, हमारी भाई गलतफहमी थी, हमने गलतफहमी दूर कर ली। उन्होंने कभी ये नहीं किया। वो किसी कार्यकर्ता को चाहते कम है कि वो सम्मान दें, जो उनके अच्छे कार्यकर्ता थे, जो उनके साथ दिलो जान से जुड़े हुए थे, हम उनके साथ दिल से लगे हुए थे। हम कसम खा के कह सकते हैं कि हमने उनके साथ दिल से काम किया है और पार्टी को और उनके नाम को आगे बढ़ाया, जनहितकारी नीतियों को उनके आगे बढ़ाया है। लेकिन उन्होंने कोई इज्जत और कदर नहीं करी, तो भाई अब हम बंधुआ मजदूर की तरह आप तो रहेंगे नहीं। फिर दूसरी बात ये अखिलेश यादव ने, खान आपकी बात मानने लगे तो आप सुनेंगे? देखिए बिल्कुल सही सी बात है, जिसको हम अच्छा कह रहे हैं और जिसको अपना आदर्श नेता मान रहे हैं, अगर वो हमें पीठ थपथपाते, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो हम क्यों छोड़ते उनको? भाई मुझे आपकी बात से इतना पता चला कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं मुलायम अखिलेश जी के पास गए तो उन्होंने विरोध कर दिया, इसलिए आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। जो आदमी मेहनती होगा, जो कारगर मेहनत करता होगा, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल तुम्हारे लिए करता होगा, आप उसकी अगर कदर नहीं करोगे तो यार फिर हम क्यों छोड़ेंगे? कुल मिला के ये कि आजम की जगह अजीम पहुंचना चाह रहे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा आपको अगर वो अखिलेश के बराबर बैठने देते तो आप आजम का विरोध नहीं करते? देखिए ये भी उन्हीं के लिए बैठे थे हम। समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनके नाम का फोटो नदारत था, किसी होर्डिंग में एक फोटो नहीं लगा था। वहीं पर हमने चिल्ला करके मांग की थी कि जब आजम खान साहब जैसे नेताओं की आप कदर नहीं कर रहे हो तो हमारे छोटे से कार्यकर्ता क्या कदर करोगे? उठो भाई उठो सब लोग यहाँ से, और आज के बाद आए और कभी नहीं आएंगे, ये कह करके आए थे आजम खान साहब के सम्मान के लिए। लोगों ने इसको क्या बना दिया कि साहब वो तो अपने लिए 37 रामपुर से टिकट मांगने गए थे। कुछ कन्फ्यूसिये लोग जो हैं, जो आजम खान साहब के चापलूस हैं, उन्होंने उनके कान भरे। वो ऐसे नेता हैं कि वो उनकी बातों पर यकीन कर लिया उन्होंने, हमारी सच्चाई और हमारी मेहनत को उन्होंने नहीं देखा। आपकी बातों से लग रहा है ना मुझे कि आजम और अजीम एक राशि के हैं, एक राशि के साथ कैसे चल सकती है? देखिए हम कार्यकर्ता, अखिलेश यादव भी, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे, उनके बस दिल में जज्बा था कि मैं कुछ कर सकूं उनके लिए, पार्टी के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं इस जज्बे से मैं मेहनत कर रहा था। और मैं अपने घर में मैं मेरे ऑफिस में वकालत करता हूं मैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं समाज सेवा में सबसे पहले ईश्वर मुझसे समाज सेवा का कोई ना कोई काम लेता है। भाजपा में आ गए, भाजपा की नीति और समाजवादी पार्टी की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए हमने जब देखा, परखा, ईमानदारी से बात कर रहे हैं, एक तो नाराज़ हुए हम, इस वजह से हम हटे, सीधी बात कर रहे हैं, इसमें कोई दोगली बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम किसी तरफ तो जाना था, जब इनको छोड़ना था तो दूसरे के साथ तो समर्थन करना था। और इस समय रामपुर में 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ये भाजपा और सपा, ये रामपुर के लिए, रामपुर के सौभाग्य की बात है कि 4.5 साल की सरकार मिलने जा रही है रामपुर में खुशहाली और तरक्की का आगाज होने जा रहा है। अगर आकाश सक्सेना को जिता देते हो तो अब अजीम इकबाल जो है आरएसएस की शाखाओं में जाएगा। देखिए हम आरएसएस की शाखाओं में जाएं या ना जाएं, या भारत माता की जय कहें या ना कहें, क्या नहीं कहेंगे भारत माता की? नहीं, भारत माता की तो जय है ही, इसको तो कोई ठुकरा ही नहीं सकता। लेकिन हम इबादत नहीं कर सकते, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, ये हमारे धर्म में शिर्क है। हम ना सूरज की पूजा कर सकते हैं, ना पर्वतों की, ना चंद्रमा की, हम किसी को इबादत नहीं कर सकते उसकी। तो कैसे बैठे माता के लिए खून बहा देंगे अपना, मर जाएंगे, कट जाएंगे, कैसे पैसा बैठेगा? अजीम इकबाल का कैसे मामला फिट बैठेगा? मामला फिट बैठे या नहीं बैठे इसकी परवाह नहीं है हमें। हमारा तरक्की हो या ना हो, लेकिन हम जिसके साथ होते हैं दिल से होते हैं, हम दोगले लोग नहीं हैं। अजीम का वोट, अजीम के सपोर्टर जो गए साथ में, इनका सपोर्ट के साथ वोट भी मिलेगा भाजपा को? वोट मिलेगा इंशाल्लाह। बूथों पे देखना, खाली बातें बना नहीं रहा, दिल से जुड़े हैं हम, दिल से। तो अभी आप संस्कारों से तो भाग रहे हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के देखिए ये धार्मिक संस्कार है, भाजपा के संस्कार नहीं है ये। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, उसके धर्म के अनुसार उसे चलना होता है।
हम अपनी शरीयत पे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। हमें हिंदू धर्म के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, धर्म के साथ नहीं जुड़े हैं। हम मुसलमान हैं, और मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मुसल्लिम होता है, जिसके साथ जुड़े ईमानदारी से जुड़े, किसी को धोखा ना दे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान सब कुछ गुनाह कर सकता है, सारी बातें कर सकता है गलत, लेकिन झूठा नहीं हो सकता और दगाबाज नहीं हो सकता। वो हम नहीं है। क्या कहेंगे वकील साहब, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बाकी अजीम इकबाल खां साहब जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत सही कह रहे हैं, और इन्होंने जो फ़ैसला लिया है वो रामपुर की आवाम के लिए बेहतर फ़ैसला लिया है, और आकाश जी के साथ खड़े होकर और जो सहयोग किया है रामपुर की खुशहाली के लिए किया है। और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर जब हमारे यहाँ से जैसे लोकसभा जिता कर भेगी, विधानसभा भी जीतेगी, तो जहाँ ज़्यादा उम्मीदें रामपुर की आवाम ने लगाई हैं कि योगी जी ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ के लिए कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे। बेहतर करेंगे, बिल्कुल। आपको भी शायद यही उम्मीद है कि जो भाजपा की सरकार है जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, जी, वो कुछ करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, रामपुर के लिए बहुत कुछ करेंगे, हमें उनसे पूरी पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है आपको? और उन्हें मुस्लिम जो खौफ था मुसलमानों में भाजपा का ख़त्म? वो ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, खुल के लड़ा रहे हैं मुसलमान, खुल के इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और इससे पहले भी लोधी जी को भी लड़ाया था और अब इनको लड़ा रहे हैं। भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं को देने में। बहरहाल एक बात साफ है, अभी जो चंद लोगों से बात हुई थी कि अब मुसलमानों के मन से भारतीय जनता पार्टी नाम का खौफ खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।